महंगाई में, बेरोज़गारी में और गुर्बत में पिस रहे हैं। ये आज मुल्क की हकीकत है, ये इस हुकूमत की हकीकत है जनाब। और करप्शन की वजह से पूरा निज़ाम बैठ गया। अभी तो गैस की बात है, बिजली की भी हालात कि कई रुपए जो है तीसरे साल में चल रहा है, अब चौथा साल में जो हो गया है। बहरहाल ये तो पाकिस्तान के अवाम खुद देख लेंगे कि इस मुल्क में करप्ट कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि आज जो हुक्मरान हैं उनकी करप्शन की मिसालें शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। कोई वजारत नहीं है, कोई वजीर नहीं है जो करप्ट नहीं है। याद रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं है, पाकिस्तान का मसला इलेक्शन की चोरी का है। पहली इंतखाबी इस्लाहात जो हैं उनमें पहला कदम ये होगा कि इलेक्शन की चोरी को रोका जाए। आइन में लिखे जो आदमी इलेक्शन के मामले में मुदाखलत करेगा उस पर आर्टिकल 6 का नफाज होगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई मुल्क से तबाही नहीं है, कोई बड़ी मुल्क से नाताल्लुकी नहीं है, मुल्क से गद्दारी नहीं है कि आप इलेक्शन के मामले में, पाकिस्तान की अवाम की राय के मामले में जो आइन का हिस्सा है, वोट का हक पाकिस्तान का आइन हर शहरी को देता है। किसी शख्स को किसी इदारे को इख्तियार नहीं है कि वो उस में मुदाखलत कर सके, उस हक से पाकिस्तान के शहरी को महरूम कर सके और उनकी राय को बदल सके। तो जो बहुत दावे थे, सब दावे अब ख़त्म हो गए। जो हर रोज़ झूठ बोला जाता था, झूठ बोलने वाले भी नहीं रहे, क्योंकि मईशत का हर पैमाना जिसके दावे किए जाते थे वो भी आज जमाल पजीर है। और मुल्क जो है वो आज भी 2018 की सतह से पीछे है। यानी 3 साल इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम की राय किए, इस मुल्क को कुछ न दिया और अवाम आज महंगाई में, बेरोज़गारी में और गुर्बत में पिस रहे हैं। ये आज मुल्क की हकीकत है, ये इस हुकूमत की हकीकत है। रिफॉर्म जो होते हैं, इंतखाबी इस्लाहात जिसे कहा जाता है, ये एक तरीका है। पार्लियामान कमेटी बनती है जिसमें हुकूमत की अक्सरियत नहीं होती, वो नाम लिहाज इस्लाहात को देखेगी तो फिर अपना फैसला करेगी। यही वाहिद तरीका है। मुज़ाकरात से मामले हल नहीं होते, लेकिन सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं है, पाकिस्तान का मसला इलेक्शन की चोरी का है। पहली इंतखाबी इस्लाहात जो हैं उनमें पहला कदम ये होगा कि इलेक्शन की चोरी को रोका जाए। आइन में लिखे जो आदमी इलेक्शन के मामले में मुदाखलत करेगा उस पर आर्टिकल 6 का नफाज होगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई मुल्क से तबाही नहीं है, कोई बड़ी मुल्क से नाताल्लुकी नहीं है, मुल्क से गद्दारी नहीं है कि आप इलेक्शन के मामले में, पाकिस्तान की अवाम की राय के मामले में जो आइन का हिस्सा है, वोट का हक पाकिस्तान का आइन हर शहरी को देता है। किसी शख्स को किसी इदारे को इख्तियार नहीं है कि वो उस में मुदाखलत कर सके, उस हक से पाकिस्तान के शहरी को महरूम कर सके और उनकी राय को बदल सके। जिस पर आर्टिकल 6 जब लगेगा, ये पहली इंतखाबी इस्लाह होनी चाहिए। अब्बास साहब ये बताइएगा कि ममालिक से उनको काबीना डिवीजन ने कहने से, उनकी तफसीलात देने से इनकार कर दिया है। और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि पहले 15% अगर रखना हो तोहफा तो 15% कौमी खजाना में दिए जाते थे, अब 50% दे रहे हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है, कितनी रकम कौमी खजाने में जमा करानी पड़ती है और क्यों इनकार किया जा रहा है? हालांकि तोशाखाना रेफरेंस चल रहा है अभी। ये किराए के बशीर वजीर रखे हुए हैं, इनका सिर्फ एक काम है झूठ बोलना, इनका और कोई काम नहीं है। और ये वो लोग हैं जो जहाज़ों में चढ़ के यहाँ पर आए हैं, तो जब हुकूमत ख़त्म होगी तो पहले जहाज़ पर इस मुल्क से चले जाएंगे। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है तुमने क्या झूठ बोला था। ये तोशाखाना कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी किसी हुकूमत के शख्स को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो जो पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है, कोई बाहर की हुकूमत कोई भी उसको तोहफा देती है
वो तोशा खाना में जमा हो जाता है। फिर तोशा खाना खत लिखता है कि जनाब ये तोहफा आपको मिला है, हमारे हिसाब से ये आपकी रकम बनती है, जो भी वो हो, 15% हो, 50 हो, 100% हो, इसका तयन वो करते हैं, वो रकम आप जमा कराते हैं तो आपको वो तोहफा आपकी मलकियत बन जाता है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, उसको आप छुपा नहीं सकते। इस पर असेंबली में भी सवाल हुए हैं और असेंबली में जवाबात भी दिए हैं। कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। तो छुपाने का मकसद क्या है मुझे ये पता नहीं है, छुपाने की ज़रूरत कोई नहीं। अच्छा अब्बास साहब ये बताएं कि फवाद चौधरी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है, अपनों को नवाजने का ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वो आम प्रोसिक्यूटर नहीं चल सके तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाएंगे, कल इन्हीं को जज लगा देंगे। मेरा ख्याल है उसको नैब का चेयरमैन लगा दें तो मामले ख़त्म हो जाएंगे, ना प्रोसिक्यूशन करनी पड़ेगी, ना और तकलीफ होगी। कोई बात नहीं है, हम अब ये सब मामले हमने सब तमाशे देखे हैं, फिर देख लेंगे। अच्छा भाई साहब, कल बाबर अवान साहब का कहना है कि जो अपोजिशन है मुस्लिम के उनके साथ हमारे बैंक में रास्ते भी हुए हैं, तो उस तरह बर्दाश्त करते हैं। कोई रास्ते हैं उनकी शख्सियत के साथ अपोजिशन के? हमारे फ्रंट और रबते नहीं है। वो जो कमेटी बनाई थी स्पीकर साहब ने, 4 महीने हो गए 21 बिल देखने के लिए, जो बिल बगैर असेंबली के कार्रवाई पूरे किए पास किए गए थे, आज 4 महीने हो गए वो बिल नहीं देखे जा सकते क्योंकि हुकूमत आती नहीं है, उस मीटिंग से गायब रहती है। भाई साहब, गुज़श्ता दौर में जब क्रिकेट मैचेस कराए गए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि किस तरह अगर पूरा शहर बंद करके अगर आपने क्रिकेट करानी है तो उससे क्रिकेट बहाल नहीं होगी, अच्छा इमेज नहीं जाएगा। तो आपको कोशिश की गई लेकिन फिर भी टीमें वापस जा रही हैं, न्यूजीलैंड वापस चली गई, इंग्लैंड ने इनकार कर दिया है, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये वज़ीर साहब ने मसला हल कर दिया है, तो टीम ही नहीं आएगी तो क्रिकेट ही नहीं होगी, तो शहर ही नहीं बंद करना पड़ेगा। तकलीफ की वो बात ही नहीं, बिल्कुल बंद घबराएगी।